नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक भारत में आपके साथ अब्दुल शमसी। आज पटना में बापू सभागार में जगदेव बाबू की जयंती मनाया जा रहा है और इसमें बहुत सारे लोग आए हैं जगह जगह से, बिहार के तमाम ज़िलों से। जगदेव बाबू का एक नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन बनने पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी के बारे में हम जानते हैं। ये हमारे साथ चचा हैं एक। क्या नाम हुआ चचा? हरिश्चंद्र है, कहाँ से हैं? समस्तीपुर वारिसनगर से। ये नारे का क्या मकसद है? ये जगदेव बाबू का जो नारा था, इसका क्या मतलब? उसके आगे भी जगदेव बाबू बोले थे, सौ राजपाट और धन दौलत पर 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस नारा का मतलब है कि इस देश में 90% आदमी जो है सो सत्ता से दूर है। 90% आदमी के पास मात्र भारत सरकार के छोटे छोटे पदों पर, छोटे छोटे अधिकारों पर 3% अधिकार है और 3% व्यक्ति को, जो विशेष वर्ग के आदमी आते हैं, उनको 97%, 90% धन, धरती और राजपाट पर अधिकार है। यही इनका मकसद होता है आम जनता को। एक दो नेता तो ऐसा होता रहेगा, तो इस पर हमको देना। जय पिछड़ों ओबीसी का मतलब होता है भादो का जो बेंग होता है ना, भादो महीना का बेंग होता है, उसको एक जगह आप कोशिश करेंगे रखने का, लेकिन वो एक नहीं होगा, वो इधर से उधर भाग। हिस्सा भी मांग रहे हैं। क्या बोले? उपेंद्र जी हिस्सा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा हिस्सा चाहिए। कौन सी का हिस्सा मांग रहे हैं? हिस्सा जनता से नहीं लेगा, हिस्सा तो वही नीतीश बाबू से। नीतीश बाबू कौन सी का हिस्सा देंगे? नीतीश बाबू कौन सी का हिस्सा देंगे? संविधान में आपको नीतीश बाबू के पास में तो कुछ नहीं है, केवल शासन चलाते हैं बहुमत के दल पर। हिस्सा तो आपका संविधान में लिखा हुआ है। जो ओबीसी को 340 धारा में क्या लिखा हुआ है, उसके तहत न उपेंद्र बाबू को मांगना चाहिए अधिकार। तो नीतीश बाबू से क्या अधिकार मांगेंगे? उस समय में वो अधिकार क्यों नहीं मांगे जिस समय वो उपेंद्र बाबू के उस साथ थे? उपेंद्र बाबू से हटे फिर सटे, इनका ये इतिहास है। उनको मन में लालसा होगा जो कहीं नीतीश जी का इस महागठबंधन को विरोध करने से कहीं हमको कुछ मिल जाए, जिससे हमारा नाम हो, गाम हो, सुख सुविधा मिले, यही बात होगा। परसों बोला कि बक्सर में हम पे पथराव कर दिया, उपेंद्र जी बोल रहे थे। तो पथराव कर दिए तो इसका कोई प्रमाण होगा ना भाई? उनका कहना है कि नीतीश बाबू करवाए हैं। करवाए, उस पत्थर में लिखा हुआ था नीतीश बाबू। तो तब यहाँ तो टोपी देख करके, यहाँ तो बस देख करके आदमी को पहचाना जाता है जी किसका कपड़ा दे कौन अपराधी है। तो नीतीश बाबू का पत्थर में तो नाम नहीं लिखा हुआ है, उस आदमी में भी नाम नहीं लिखा हुआ था जो नीतीश बाबू कर दिए हैं। ये उनका बोलना किसी तरह से साजिश करना हुआ, किसी तरह से जनता में ऐसा तो जनता में वो फिर मतलब के दूरी पैदा कर रहा है। दूरी पैदा कर रहे हैं, किसी जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं जो हमारा समर्थक हमारे साथ आवे। लेकिन ऐसा जनता कोई करेगा नहीं। सब आप हाँ किस्सा देख रहा है, बेरोजगारी देख रहा है, सबका बच्चा पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठा हुआ है, सबको कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। बेरोजगार जो बैठा हुआ है तो सरकार तो आप ही लोगों की। हमारी सरकार है तो हम धीरे धीरे न देंगे, ऊपर से हमको सहायता करेगा तो हम तो कर रहे हैं ना। कब दीजिए? हम अबे कब किए हैं? हम तो अबे कब किए हैं? तो हम आए हैं तो शुरू कर दिए हैं। फुल फ्लेज जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से होगी तो हम जो किए हैं सो करेंगे। हमारी सरकार लालू जी के अनुसार हम लोग चलते हैं। लालू जी जो कहते थे वो करते थे। लालू जी ऐसा ऐसा काम कर दिए, स्कूल में विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी स्कूल के पास जाना, ऐसा व्यवस्था उन्होंने लगा दिए। उन्होंने कहे सब पढ़ो सब बढ़ो, मुनिया बेटी पढ़ती जाए आगे बढ़ती जाए। उन्होंने इस तरह का नारा दिया। उन्होंने हर शहर में बच्चियों के लिए, हर जिला में स्कूल खुलवाने का काम किया। शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। बिना शिक्षा से कुछ नहीं हो सकता है। हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब ने कहे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ज्ञान ही सबसे शक्तिशाली होता है, सर्वशक्तिमान होता है, शिक्षा से ज्ञान होता है। ज्योति बाबा फूले कहे शिक्षा बिन मति गयो, मति बिना गति गयो, गति बिना अर्थ गयो, अर्थ बिना शुद्रा कहायो। ये सब क्यों हुए? केवल अशिक्षा के कारण हुआ। तो जो सरकार शिक्षा को महंगा करे, स्वास्थ्य को महंगा करे, तो जनता समझती है कुशवाहा जी के जाल फ्रेम में हमारी जनता नहीं आएगी। शिक्षा को महंगा किया जा रहा है सभी संस्थानों। आज बजट पेश हो रहा है। आज बजट पेश हो रहा है तो हमारी सरकार बजट इस तरह से पेश करेगी जिसमें गरीब गुरबा, शोषित दलितों सबको
अधिकार मिले, सबको फायदा हो। इस तरह से हमारे उप मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कमाई, दवाई, कढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। यही सब हमारी मुद्दा है। इसके आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? किनके विषय में? आपका है कुशवाहा जी के विषय में? उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के अपने लीडरशिप को जगाना चाहते हैं, तो उनका एकल सोच है और अपनी आगे बढ़ने के लिए जातियों में विभक्त पैदा करना चाहते हैं। तो उनकी बातों को वही लोग सोच पाएंगे और कर पाएंगे जो लोभी लालची लोग होंगे। सत्ता से दूर रह कर के भी अच्छी सोच सोचनी चाहिए। वो सोच उपेंद्र कुशवाहा जी में नहीं है। अगर ऐसा होता तो काहे का उपेंद्र कुशवाहा, काहे का नीतीश जी? अरे नीतीश बाबू तो पहले ही से कर रहे हैं। जब ऐसी सोच है कुशवाहा जी की, तो नीतीश बाबू बार बार उनको बुला काहे लेते हैं? देखिए, ये राजनीतिक तौर पे जो तौर तरीका है, कहीं ना कहीं उनको जनता चुन के भेजती है। और नीतीश बाबू का ये मन में रहता है कि हमारा कोई भाई छूटे नहीं, सब साथ मिल करके चले हम लोग। इसी कारण से उनको बुला लिया जाता है। लेकिन कुछ दिन तक शांत रहते हैं, उसके बाद वो फिर लालची लोग हैं, लालच में आके मन में कुछ आता हो ना, तो अभी कुछ दिन अल्लाहवत के हमको मुख्यमंत्री बना दे, उप मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि ये भारत देश भारतवासियों के बीच में रह करके ही सत्ता पर लोग आसीन होते हैं। और भारत देश में अभी हमारे हरिश्चंद्र बाबू ने कहा कि 3% लोग ही हर बिंदु में कामकाज पर काबिज हैं। तो इस परिस्थिति में वो चाहते हैं जो हम ऐसा बोलेंगे, हमको लोग खींच करके ले जाएगा, हमको गद्दी पर बैठा देगा, अपना सुख पालेंगे। यही तो उनके मन में विचार चल रहा है। 2024 का रणनीति क्या होने वाला? 2024 में रणनीति ऐसी बनेगी जो अभी समा आप देख रहे हैं, आज का भी नज़ारा देख रहे हैं, और आज के पीढ़ी के लोग हैं वो काफ़ी सबल होते जा रहे हैं, अपने हक हिस्सेदारी को खोजना जानते हैं। इसी बिंदु पर सभी लोग एकजुट हो रहे हैं कि हमको अपने हिस्से की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जोर 3% लोगों को या 10% लोगों को नहीं चलेगा।